एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अर्थात आश्चर्यबोधक वाक्यों के। यहाँ आश्चर्यबोधक चिन्ह भी होता है, ए लगा होता है। तो चलो देखेंगे इसके नियम। फर्स्ट रूल है, जल्दी जल्दी देखें। यदि आश्चर्यबोधक वाक्य हर्ष बोधक हो अथवा जिसमें हर्ष प्रकट करने वाले शब्द हा हा, हरा है, हुर्रे, हुर्रा आदि आए तो सैड को एक्सक्लेम विथ जॉय इसमें परिवर्तित कर इन शब्दों को निकाल दें। ठीक है, तो अपन क्या सैड की जगह इतना ई वर्ड लिख देंगे और इनको हटा देंगे। देखेंगे उदाहरण डायरेक्ट। ही सैड उसने कहा, हुर्रे वी हैव वॉन उसने कहा अरे हम मैच जीत गए। ये क्या है? आश्चर्य प्रकट करता है। जब अपन कोई एक मैच जीत जाए या कोई चीज तो अपन देखें जो आश्चर्य होता है उसको व्यक्त करने के लिए तो उसका इंडायरेक्ट है ही एक्सक्लेम्ड। सेट को हटा दिया, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय जोड़ दिया। फिर लिखा है दैट दे हैड बोन। अपन जानते अब उनने कहा था बी तो अपन बोलेंगे उनके लिए दे, और हैव की जगह क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। ये अपन नियम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार देखेंगे। चलो देखें दूसरा नियम। यदि आश्चर्यबोधक वाक्य शोक व्यक्त करता हो अथवा उसमें शोक प्रकट करने वाले शब्द हैं, जैसे अला है, अलैक, वो, ओ है आदि आए तो सैड को एक्सक्लेम विथ सारो आने सारो आने दुख में परिवर्तित कर शब्दों को हटा दें। चलो देखेंगे दूसरा उदाहरण डायरेक्ट। ही सैड अला है, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग उसने बड़े दुखित के साथ कहा अरे हम सब कुछ खो चुके है ना। तो इसका उसने इनडायरेक्ट बनेगा ही एक्सक्लेम विथ सारू। कैसे कहा? दुख के साथ। दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग उसने अपना सब कुछ खो दिया। तीसरा उदाहरण यदि आश्चर्यबोधक वाक्य में गुड हीवंस वाह या गुड गॉड या ओ है या गुड ग्रेसियस आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द आए तो सैड को एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में परिवर्तित कर दें और इन शब्दों को निकाल दें। चलो देखेंगे इसका उदाहरण। देखेंगे तीसरा, ही सैड गुड हीवंस वाह इट इज सो हाई यह कितनी बहुत ऊंची है या बड़ा है। तो इसको देखें ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज क्यों उसको आश्चर्य हुआ था। डेट इट वाज सो हाई। ठीक है, सैड को अपन ने क्या किस चीज में परिवर्तित कर दिया है? सैड को अपन ने पढ़ दिया एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में, और जो यहाँ का शब्द है गुड हीवंस ये निकाल दिया। चौथा नियम देखे। यदि आश्चर्यबोधक वाक्य में ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द जैसे हे, हेलो, लो, हॉर्क, हस, हिस आदि शब्द आए तो सैड को कॉल्ड द अटेंशन एंड एक्सक्लेम में परिवर्तित करें और आश्चर्यबोधक शब्द को हटा दें। चलो इसका उदाहरण देखेंगे। ही सैड हस उसने कहा चुप हो जाओ। देयर इज समवन वहां कोई है तो यहाँ हो जाएगा ही कॉल्ड द अटेंशन एंड पॉइंटेड आउट दैट। पॉइंटेड आउट आने उसकी ओर संकेत करना दैट देयर वाज समवन वहां कोई है। ठीक है, अब देखेंगे आगे करिए। यदि आश्चर्यबोधक वाक्य में छी, स्टॉप, बुश, फी, स्टॉप, बुश, टट टट, पू है, पिस, सानी घृणा करने वाले शब्द आए तो सैड को एक्सक्लेम विथ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल में परिवर्तित करें और आश्चर्यबोधक शब्दों को निकाल दें। इसका उदाहरण देखेंगे। ही सैड ब्रेवो योर
स्किल कैन नॉट बी सरप्राइज। तो यहाँ पे देखें इसका हो गया है ही एक्सक्लेम विथ फीलिंग ऑफ अप्रूवल, सेट को हटा दिया, अप्रूवल डेट हिज स्किल कुड नॉट बी सरपास्ड। ठीक है, अब आगे के हाँ चलो ये है 5वें का नियम जो अपन को दिखना था। माय टीचर सेड, मेरे शिक्षक ने कहा टुट टुट यानी संकुचन भाव में, व्हाई डू यू टॉक रबिश, रबिश अनाप शनाप, आप क्यों इतने संकुचित भाव से अनाप शनाप व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा माय टीचर एक्सक्लेम विथ a feeling of disapproval asking why I talked rubbish। ठीक है, अब देखें यदि आश्चर्यबोधक वाक्य में प्रोत्साहन वर्धक ब्रेवो, वेल डन, हेल आदि आए तो सेड को एक्सक्लेम टू ऑफर एनकरेजमेंट या एक्सक्लेम विथ अ फीलिंग ऑफ अप्रूवल में बदल लें और इन शब्दों को निकाल दें। चलो तो इसका उदाहरण देखेंगे। ही सेड ब्रेवो, उसने कहा बहादुरी से, योर स्किल कैन नॉट बी सरपास्ड। तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम विथ अ फीलिंग ऑफ अप्रूवल डेट हिज स्किल कुड नॉट बी सरपास्ड। 7वां है अन्य प्रकार के आश्चर्यबोधक वाक्यों में सेड को एक्सक्लेम विथ एक्साइटमेंट यानी उत्तेजित अवस्था में या उतावलेपन में उचित भाव व्यक्त करने वाली वर्ब में परिवर्तित कर दें। यहाँ सिर्फ वर्ब लगा दें जो उसका उचित भाव व्यक्त करे। 8वां रूल है सेड को एक्सक्लेम्ड अर्थात चिल्ला कर कहना या क्रीड आउट चिल्लाया अथवा किन्हीं अन्य पूर्ण भाव व्यक्त करने वाली क्रिया में परिवर्तित करने के पश्चात यदि आश्चर्य बोधक वाक्य साधन वाक्य हो तो डेट कनेक्टिव जोड़े। फिर यहाँ देखेंगे अपना नियम है जो अपना 9वां, यदि आश्चर्यबोधक वाक्य प्रश्नवाचक हो तो सेट को एक्सक्लेम्ड आस्किंग में बदल दें और आवश्यकता अनुसार इफ कनेक्टर जोड़ें या कोई कनेक्टर है जोड़ने वाला ना जोड़ें। यदि आवश्यक बोधक वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य हो तो एक्सक्लेम्ड एंड ऑर्डर्ड टू लगावें। चलो इसका देखेंगे अपन। और 10वां दिया गया है ने, यदि आश्चर्यबोधक वाक्य में व्हाट आ या हाउ शब्द आए तो उल्टे कामा के भीतर वाले वाक्य की कर्ता और क्रिया को पहले कर लें फिर वाक्य के अन्य शब्दों में रखें। चलिए इसको देखें। चलिए 10 के 2 उदाहरण हैं। ही सेड हाउ ग्रांड द ताज इज, तो यहाँ पे है जो ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज डेट, देखो यहाँ पे जो शब्द है इसको पहले रख दिया है। द ताज वॉज वेरी ग्रांड यानी भव्य या वैभवशाली, या ही एप्रिसिएटेड द ग्रैंडर ऑफ द ताज, यहाँ ग्रैंडर है मतलब भव्यता ताज की। और दूसरा है व्हाट का, ही सेड व्हाट अ फूल ही इज, अर्थात वो कितना मूर्ख है। तो देखें ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट ही वाज अ ग्रेट फूल, या ही एक्सक्लेम, या ऐसा अपन लिख सकते हैं, ये ना लिखना हो तो ही एक्सप्रेस्ड सरप्राइज एट हिज ग्रेट फुलिशनेस। देखें, देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार आगे के और जो नियम है अपन वो देखते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।